सवाल उठ रहा है अब कि क्या इसे लेकर सीजेपी भी प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि ये आग धधकने लगी है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने के समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही। बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली और अन्य राज्यों में सैकड़ों लोगों पर नजर रखी जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाए, छात्रों को रिहा किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आशुतोष रांका सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि फिर से छात्र आंदोलन को शुरू कर देंगे। तो एक तरफ दोबारा आंदोलन की चेतावनी, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जिसमें ऐलान किया कि पूरे देश में छात्रों पर हो रहे केस कपिल सिब्बल लड़ेंगे। और कपिल सिब्बल ने भी ऐलान किया कि इसके लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसमें उन्होंने खुद अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरी चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएं। जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा। अब आपको याद दिलाती हूँ, जहां एक तरफ सीजेपी फिर से आंदोलन की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 24 जुलाई को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 साल के छात्र साहिल लोचाब के साथ कैमरे के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पैलेट गन के छर्रे लगने के कारण साहिल की दाईं आंख में चोट लगी है। ये तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी साहिल के साथ मीडिया के सामने आए। और अब इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या पैलेट गन चलाई गई दिल्ली में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, जवान पैलेट गन से फायरिंग करता हुआ इसमें नजर आता है। ये तस्वीर सामने आई। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर ये वायरल है, लोग लिख रहे हैं कि देखिए इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या पैलेट गन चली, और अगर पैलेट गन चली तो इसकी इजाजत किसने दी? अब खबर यह है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन से फायरिंग हुई। आरएएफ के एक जवान ने पैलेट गन से फायरिंग की थी। मैं आपको बताऊं कि पैलेट गन ऐसी गन है जिसमें एक साथ कई छर्रे निकलते हैं और ये छर्रे इतनी बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में भी देखा। और ये पैलेट गन खास तौर से कश्मीर में बहुत इस्तेमाल पहले हुई, जिसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था। अब पैलेट गन की मंजूरी के बिना इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पैलेट गन से कई प्रदर्शनकारी, अब कहा जा रहा है, दिल्ली में बुरी तरह घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक जवान ने 7 राउंड फायरिंग की थी। 7 में 5 राउंड भीड़ और प्रदर्शनकारियों को लगे थे, बाकी 2 राउंड किसी भी व्यक्ति को नहीं लगे। अब आरएएफ जवान से स्पष्टीकरण मांगा गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह बताने को कहा गया है। सीआरपीएफ के इस मामले में विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। सीआरपीएफ को जांच की जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मामले की जांच कीजिए और इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपी जाए। पैलेट गन इस्तेमाल करने वालों की पहचान भी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन चलानी पड़ी, किन किन जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब एनडीटीवी पर डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान था। उन्होंने कहा कि हम घटना के बाद पेशेवर तरीके से समीक्षा करेंगे। तो इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान आरएएफ की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से, उसका इंतजार किया जा रहा है। इस बीच पैलेट गन को लेकर कांग्रेस हमलावर है।
आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ नहीं उठेगी तो गलत है। जिस तरह से उनका इकबाल ख़त्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। देखिए, जो दिल्ली में पुलिसिया हमला हुआ बच्चों पे, और मैं सबको एलिगेशन नहीं लगा रही, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने बच्चों के साथ बदतमीजी की, पैलेट गन चली, उसका जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आखिर किसने इसकी जवाबदेही ली, किसने ऑर्डर दिया। क्या बिना ऑर्डर के पुलिस पैलेट गन चला सकती है क्या, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आदि संवेदनशील होने पर होता है? इसका जवाब तो होम मिनिस्टर से हम लोग चाहते हैं सदन के भीतर। ये जनरल डायर की सरकार थी या मोदी और अमित शाह की सरकार थी? सामने नौजवान थे या गुलाम थे? ये बहा हुआ खून जंतर मंतर पे मोदी सरकार को पतन की, दोहरा दूं से, मोदी युग के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपको बताती हूँ कि 22 जुलाई को आईजी सीमा धूलिया ने बैठक ली थी। आईजी ने माना कि फोर्स का एक्शन संतोषजनक नहीं था। बैठक में सीमा धूलिया ने फोर्स को निर्देश दिया, अगले आदेश तक एंटी रायट गन का इस्तेमाल न करने का आदेश। प्रोजेक्टाइल एक्शन गन PAG भी नहीं चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड पर भी रोक लगाने की बात कही। बल का अत्याधुनिक इस्तेमाल अनुचित था, ये आईजी ने कहा। बल का इस्तेमाल तय प्रोटोकॉल में होना चाहिए। आईजी ने बैठक में बल प्रयोग पर चिंता भी जताई। अब जो तरीका अपनाया वो ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं था। समीक्षा में ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खामियां पाई गई हैं, ये कहा गया। लेकिन इसी के साथ इस तरह का बयान भी सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। वो अब तब सामने आएगा जब CRPF की रिपोर्ट सामने आएगी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये भी आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। कानून सम्मत विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। केवल प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। न प्रदर्शनकारियों की हिंसा का समर्थन किया जा सकता है, न पुलिस की कार्रवाई को नजरअंदाज किया जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। अगर विरोध प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू से भी निपटना होगा, ये CJI ने कहा। पूरे मामले को लेकर हम गाइडलाइंस तय करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं पूरे देश में प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है। हम सारी याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को करेंगे। तो कल महत्वपूर्ण दिन रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अब ये तो एक तरफ जिस तरह आपने देखा कि इस प्रदर्शन को लेकर और उसमें इस्तेमाल किया गया बल, उसे लेकर हंगामा मचा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने आज एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP नेता जश्न करते हुए नजर आए। अब महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया कि इस पूरे आंदोलन के दौरान यात्रा, खाने पीने, रहने की जगह, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया? और जो लोग नीट छात्रों की मौत की बात और उनका दर्द रख रहे थे, वो देखिए कितने खुश होकर जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई। विपक्ष अब इस वीडियो को जारी करने के लिए बीजेपी को घेर रही है, CJP को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ नहीं उठेगी तो गलत है। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। इनके समझौते के अनुसार इनको किसी पे केस नहीं करना था और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किए थे उनका छोड़ना था। लेकिन बिहार में ये उल्टा कर रही है सरकार। ये छात्र शक्ति को, युवा शक्ति को अभी भी दरकिनार कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। तो एक तरफ आपने सुना कि CJP के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स, वो किस तरह से जश्न मना रहे थे। तो वहीं कोलकाता में बीजेपी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली। उनका यह कहना था कि यहां पर संयम से अपनी बात रखी जाए, न कि किसी तरह की कोई हिंसा हो।
आपने देखा कि ये तिरंगा यात्रा आज बंगाल में निकाली गई और जो कुछ जंतर मंतर पे हुआ और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ एक तरह से बीजेपी ने यात्रा निकाली। अब आपको ये भी बताती हूँ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उस इस्तीफे पर किस तरह से दो रिएक्शंस आए। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो एक तरफ उसका जश्न सीजेपी ने कुछ इस तरह से मनाया जो आप देख रहे हैं, वहां पर पार्टी करके जश्न मनाकर। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक रिएक्शन एनडीए का भी आया, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया और ये तस्वीरें तब की हैं जब संसद में आज धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे। तो अब आपको ये तस्वीरें दिखाती हूं। धर्मेंद्र प्रधान आज संसद पहुंचे, इस्तीफे के बाद वो पहुंचे और वहां धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे एनडीए के सांसदों ने लगाए। एनडीए के सांसदों ने उन्हें बकायदा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और उनका सम्मान किया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान की इतने दिनों में एक ऐसी तस्वीर आई जब वो इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री का कार्यभार उनके पास नहीं था क्योंकि इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के जो सांसद थे उन्होंने स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा था उसी संसद परिसर में, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान हो रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान ने वहां पहुंचकर क्या कहा ये भी आपको बताती हूँ। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और प्रधान संसद परिसर में बोले कि मैंने सड़क का संघर्ष देखा है, मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैंने सड़क का संघर्ष देखा है, एसी कमरे में बैठक कर राजनीति नहीं की है। ये उन्होंने उन सांसदों से कहा जो वहां उनके सम्मान के लिए पहुंचे। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही है। बीजेपी इस्तीफे को प्रधान की साख पर सवाल नहीं मानती। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक जवाबदेही का सबूत है उनका इस्तीफा, ये बीजेपी कह रही है। समर्थक प्रधान के इस्तीफे को त्याग का उदाहरण बता रहे हैं। प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा भी आप मानकर चलिए, क्योंकि सीजेपी के प्रदर्शन का फायदा देश के विरोधी उठा सकते थे, ऐसा बीजेपी मान रही थी। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाना पार्टी के लिए एक छोटी कुर्बानी है, ये वहां उनके समर्थकों ने कहा। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में अब आगे चलकर एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यानी एक तरफ शिक्षा मंत्री के पदभार से वो हटाए गए, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन दूसरी तरफ संगठन में जैसा कि वो हमेशा से काम करते आए हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। 5 प्रदेश में चुनाव होने और उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहेगी, ये तो पहले से ही लोग मानकर चल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार और बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। दोनों ही जगह बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अब हरियाणा, यूपी में पार्टी की जीत में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। प्रधान एक बार फिर पार्टी के लिए संघर्ष का संकेत दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को आने वाले समय में और चुनावों में ये बड़ी भूमिका फिर से मिल सकती है। अब संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान हुआ, कांग्रेस को खल गया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बिना उनकी तुलना अपराधी से कर दी। हाँ, क्यों नहीं, यही है ना वो सरकार जो बिल्किस बानो के कत्ल वालों को, रेपिस्ट को स्वागत करते हैं। यही है वो स्वामी जी सब लोग को जो लड़कियों को बलात्कार करके भगवान के नाम पे उनका बेइज्जती करके उनको माला पहनाते हैं, बेल दे देते हैं। नहीं, क्या बात है, यही तो होना है। शिक्षा मंत्री जिस तरह से एक इस्तीफा दिया, उन्होंने देश के उन छात्रों, नौजवानों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान किया। राइट टू एजुकेशन हो, मोदी जी के कार्यकाल में आया। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से भारत दुनिया में प्रगति कर रहा है, स्वाभाविक है ये सरकार की हमारी उपलब्धियां, लेकिन राहुल गांधी शुरू से इस पर राजनीति कर रहे हैं।